गुड मॉर्निंग रुपेश। कैसे है? कैसे हैं आप बताइए। बढ़िया है, चलिए बढ़िया बात है। रेट ऑफ चेंज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आगे देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन आपका कैसा है बताइए तो। अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस अच्छा है। ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसे बना के दिखाइएगा। हमारा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। एल डिक्रीज बाई 2%, दे फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। बताइए तो, लेंथ का डिक्रीज परसेंटेज गिवन है, टाइम पीरियड का इंक्रीज परसेंटेज, हाँ परसेंटेज एरर कितना होगा? चलिए मनीष, इसको बनाइए तो। एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस का है। ओके सर।
क्या कर रहे हैं आप लोग? 2% आ रहा है क्या? यस सर। सर 1% आया। 1% आया है। 1% इंक्रीज है या डिक्रीज? सॉरी सर, ये सर 2% होगा, ये तो इंक्रीज हो गया। 2% इंक्रीज या डिक्रीज? 2% डिक्रीज। 2% डिक्रीज। देखिए सर निगेटिव में होगा। देखिए इसमें कांस्टेंट पार्ट 2 पाई बाई रूट जी है इंटू रूट एल, ये वेरिएबल पार्ट है। बदलाव एल में लेंथ में हो रहा है तो एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dl, ये होगा 2 पाई बाई रूट जी इंटू 1 बाई 2 रूट एल। परसेंटेज जो चेंज होता है वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है डेल एल बाई एल इंटू 100%। तो हमें एल वाला दिया हुआ है, हमें टाइम का निकालना है, डेल टी बाई टी इंटू 100% ये निकालना है। तो डेल टी क्या हो जाएगा वो देखिए, 2 पाई बाई रूट जी 1 बाई 2 रूट एल इंटू डेल एल, ये हो गया डेल टी, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई एल इंटू 100%। अब इसमें डेल एल बाई एल इंटू 100% 2% दिया हुआ है, ठीक है। और ये डेल खाली कैसे होगा? टाइम पीरियड पूरा लिखना होगा ना, तो टाइम पीरियड था 2 पाई बाई रूट जी इंटू रूट एल, ये 2 पाई कट गया, रूट जी कट गया, तो इसको देखेंगे तो डेल एल रूट एल एल इंटू 100%, और ये है 1/2, ये डिक्रीज है तो डेल एल बाई एल इंटू 100% हाफ इंटू -2% -1%, तो क्या होगा इसका मतलब? सो डिक्रीज बाई 1%, ठीक है। 2% किसका आया था, मनीष का या रुपेश का? सर मेरा, रुपेश। रुपेश का। तो रुपेश क्या आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। कहां पर मिस्टेक हुआ था? 3rd स्टेप में ऊपर से। डिफरेंशिएशन में या उसके आगे परसेंटेज चेंज? डिफरेंशिएशन में। अच्छा ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, इरेज कर दे पूरा। यस सर, यस। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ही आप लोग से पूछते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का नाम तो आपने सुन रखा होगा। यस सर। जो टेंजेंट है क्या वो कभी नॉर्मल को कट कर सकता है? एक ही कर्व के टेंजेंट उसी कर्व के नॉर्मल को कट कर सकता है? किसी कर्व का टेंजेंट उस कर्व के नॉर्मल को कट कर सकता है? यस सर, कट कर सकता है। सेम पॉइंट पे तो होता ही है कटिंग, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो लाइन टेंजेंट है क्या वही लाइन नॉर्मल का काम कर सकता है?
नो सर। नहीं कर सकता। पक्का? जो लाइन टेंजेंट है वो नॉर्मल नहीं हो सकता, यस सर। किसी दूसरे पॉइंट पे भी नॉर्मल नहीं बनेगा। किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल बन सकता है या नहीं? नहीं सर। नहीं बनेगा। अच्छा, देखते हैं। ऐसा हो सकता है कर, देखिए यहां पर एक हम टेंजेंट लेते हैं, क्या नहीं लगता कि यहां पर ये नॉर्मल है और यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे नॉर्मल। नॉर्मल। क्या ऐसा लग रहा है आपको? किसी एक कर्व का टेंजेंट उस कर्व के किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल बन सकता है, नहीं बनेगा ऐसा बात नहीं है, बन सकता है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया बात है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी कर्व के लिए उसी पॉइंट पे क्या वो नॉर्मल का भी काम करेगा? टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे क्या वो नॉर्मल भी बन सकता है? बात को समझे पहले। जिस पॉइंट पे टेंजेंट है क्या उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी बन जाएगा? वही लाइन, अलग लाइन नहीं, वही लाइन बन जाएगा। सर वही लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर बनेगा। वही लाइन नहीं बनेगा। अच्छा, रुपेश आपको कंफ्यूजन हो रहा है? सर शायद बनेगा। बनेगा। कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए एक कर्व लेते हैं, ये एक कर्व है, ठीक है, और यहां पर एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट, टेंजेंट इसके पार्ट में, ठीक है, और ये लाइन नॉर्मल है। ये जो कर्व है इस पार्ट के लिए ये नॉर्मल है। सोचिए एक ही कर्व में जो लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है, लूप लूप समझते हैं, यस सर। से कॉइल। राउंड आ रहा होता है, लूप टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिया हुआ है उसी पॉइंट पे वही लाइन नॉर्मल का काम कर सकता है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। नोट कर लीजिए इस चीज को। ये दोनों पॉइंट्स, चूंकि हम लोग का आदत रहता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज कॉनिक सेक्शंस वगैरह काम करने का, वहां पर ऐसा कोई भी सिनारियो जनरेट नहीं होते रहता है, ना ऊपर वाला फिगर जनरेट होता है ना नीचे वाला फिगर जनरेट होता है, जिसके कारण हम इस तरह से कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है।
क्या हो गए नोट? यस सर। यस सर। ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट किसको कहते हैं? वर्टिकल टेंजेंट किसको कहते हैं? क्या कंडीशन है वर्टिकल टेंजेंट पे? बोलिए, वर्टिकल टेंजेंट से क्या समझते हैं? सर जो वर्टिकल होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो इन्फिनाइट तक जाते हैं स्लोप। स्लोप अनडिफाइंड होना चाहिए, राइट? यस सर। dy by dx टेंस टू इंफिनिटी होना चाहिए। यस। तो dx by dy 0 मारेंगे? यस। dx by dy 0 मारेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है, आपको टेंजेंट नॉर्मल ध्यान है कि नहीं, इसके लिए हम पूछते हैं। एक फंक्शन है x का पावर 2/3, यहां वर्टिकल टेंजेंट एट x बराबर 0 है या नहीं? यस और नो। x का पावर 2/3, वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? एट x बराबर 0, यस और नो। एफ एक्स बराबर x का पावर 2/3, इसका वर्टिकल टेंजेंट x बराबर 0 पे है या नहीं? सर शायद नो। शायद बहुत लगाते हैं, कंफर्म क्यों नहीं बता सकते हैं? सर कंफर्म नो। कंफर्म नो। चेक करें। यस सर। यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा? 2/3 इंटू 1/x का पावर 1/3। तो एट x बराबर 0, एफ डैश एक्स क्या है? क्या टेंस टू इंफिनिटी नहीं हो जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा तो? यस सर। इसलिए यस, वर्टिकल टेंजेंट है। समझे? यस सर। यस सर। वर्टिकल टेंजेंट है यहां पर। चलिए एक क्वेश्चंस बनाइए आप। Find maximum value of
sum of intersects made by any tangent to curve a sin square theta to a sin theta with axis. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। इस कर्व के किसी भी टेंजेंट का एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बनेगा उसके समीशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? चलिए ये एक बनाइए तो। सर 3 होगा। सी नहीं तो
क्या बनेगा? इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा। इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा? ये टेंजेंट का फॉर्मूला यही होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ बिल्कुल यही होता है टेंजेंट का फॉर्मूला। इसके आगे इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ पर आंसर नहीं आ रहा। देखे? यस सर। ठीक है, सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालेंगे। x है a साइन स्क्वायर थीटा, y हो गया 2a साइन थीटा, तो dy बाई dx dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा, इसका डिफरेंशिएशन 2a cos थीटा dx बाई d थीटा, इसका डिफरेंशिएशन a 2 sin थीटा cos थीटा goes away, 2a goes away, 1 by sin थीटा। ठीक है, यस सर। अब टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस इसी पॉइंट पे निकालते हैं, y माइनस 2a sin थीटा स्लोप 1 by sin थीटा इंटू x माइनस a sin स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में y sin थीटा माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस a sin स्क्वायर। ये राइट साइड में करते हैं, x माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये लेफ्ट में करेंगे, माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। अब इसका x इंटरसेप्ट कितना? x इंटरसेप्ट माइनस a साइन स्क्वायर थीटा और y इंटरसेप्ट a साइन थीटा। ठीक है, यस सर। अब इनका सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना होगा? माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सम ऑफ इंटरसेप्ट हम निकाल रहे हैं तो लेंथ का समेशन निकालना चाहिए या वैल्यू का समेशन, ये पहले बताइए। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, लेंथ का समेशन निकाले या वैल्यू का समेशन निकाले? लैंग्वेज के हिसाब से आपको क्या लगता है? वैल्यू का। वैल्यू का नहीं निकाल सकते ना, लेंथ वैल्यू का पे सर। तो और कम हो जाएगा। ओ वैल्यू में तो पहले ही कम हो जाएगा, एगो प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा, सर लेंथ ऐड हो जाएगा तब। तो लेंथ जब करेंगे तो यहाँ पर मॉड हो जाएगा ना, यस सर। ये साइन स्क्वायर थीटा मारेगा, तो इसका तो मैक्स ऐसे ही हम बता सकते हैं, मैक्स होगा a प्लस a बराबर 2a। कब होगा ऐसा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा। दैट्स इट। क्या बोलते हैं? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया पूरा? यस सर। ठीक। अच्छा ये बताइए, आप लोग को लेंथ आता है टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट, सब नॉर्मल, इन सब का? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड, उससे ये पता चल जाएगा आपको ध्यान है या नहीं।
एक कर्व है by स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल क्यूब। इसमें सब नॉर्मल pn है, सब टेंजेंट pt है, कैपिटल A इंटू pn इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू pt स्क्वायर अगर है, दे कैपिटल A बाई कैपिटल B कितने हैं? क्या ये आप बता सकते हैं? किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप करिए, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट के बीच में ऐसा रिलेशन है, तो कैपिटल A बाई कैपिटल B कितना होगा? नहीं बन रहा। तो अभी तो बोले थे कि आता है सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, नॉर्मल टेंजेंट का लेंथ। क्या रुपेश? सर ये मनीष बोल रहा था, मैं सब नॉर्मल और सब टेंजेंट नहीं बनता। नॉर्मल और टेंजेंट का लेंथ आता है। हाँ। अच्छा, और सब टेंजेंट सब नॉर्मल नहीं आता? ये नहीं आता सर। ठीक है। ये पॉइंट P है x1, y1, ठीक है, समझ गए? यस सर। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 इंटू dy by dx एट P। इसी तरह से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 by dy by dx एट P। क्या आप बना सकते हैं? जिस पॉइंट पे सब टेंजेंट या सब नॉर्मल जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, उसका y कोऑर्डिनेट है y1, उसका y कोऑर्डिनेट है y1, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो है dy by dx एट दैट। तो सब नॉर्मल में मल्टीप्लाई हुआ है, सब टेंजेंट में डिवाइड हुआ। क्या कोशिश कर सकते हैं रुपेश? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। चलिए कीजिए ट्राई।
सर बता दीजिए। किसी को नहीं बना? नहीं नहीं बना है तो देखिए फिर। हम लोग पॉइंट पी अल्फा बीटा सोच ले कि पॉइंट पी अल्फा बीटा, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारा काम हम लोग करेंगे। क्लियर है? यस सर। जो पॉइंट है वो क्यू मानते हैं अल्फा बीटा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशंस b इंटू 2y dy बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एट क्यू dy बाई डी एक्स कितना हुआ? 3 इंटू अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b बीटा। ये पॉइंट कर्व का है, ये पॉइंट कर्व का है। इस चीज का ध्यान रहे कि b बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए का होल क्यूब होगा किसी भी समय। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो गया? y1 दैट इज बीटा इंटू डिफरेंशिएशंस 3 अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर बाई 2b बीटा। एंड सब टेंजेंट क्या होगा? y1 डिवाइडेड बाई 3/2 अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन b बीटा। ये ऊपर गया तो 2b बीटा स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमें रखना है a बाई बी क्लियरली pt स्क्वायर बाई टी एन होगा। तो pt स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या होगा? सो देखिए 4b स्क्वायर बीटा 4 डिवाइडेड बाई 9 अल्फा प्लस ए का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई pn ये है 3 बीटा अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b बीटा। तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, 2b ऊपर जाएगा तो 8b क्यूब बीटा 4 डिवाइडेड बाई 27 अल्फा प्लस ए का पावर 6। और आपको अल्फा प्लस ए का क्यूब बी बीटा स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 8b क्यूब बीटा 4 डिवाइडेड बाई 27 होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर बीटा 4। बीटा 4 कैंसिल, b स्क्वायर काट देंगे 8b बाई 27 8b बाई 27। क्या आपको समझ में आया पूरा? पूरा समझ में आया बाबू? यस सर। या किसी जगह दिक्कत लग रहा है? सर एक बार ये पीएन और पीटी वाला बता दीजिए कैसे निकाले इक्वेशन। वो तो फार्मूला से निकाले हैं खाली। अभी जो फार्मूला बताए थे ना y1 इंटू dy बाई डी एक्स, ये हो गया सब नॉर्मल।
यस और सर, y1 डिवाइड बाई dy बाई dx ये हो गया सब टेंजेंट। यस सर, हो गया। सिर्फ फॉर्मूला से निकाले हैं। यस यस सर। सर। और कहीं पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पता है आपको? दो कर्व एक दूसरे को कट कर सकते हैं? यस सर, कट कर सकता है। अगर कट कर सकते हैं दो कर्व, तो कहाँ पे कट करेंगे ये पूछा जा सकता है। उस जगह पे टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में साफ टेंजेंट साफ नॉर्मल पूछ सकता है। एंड जहां पे वो दोनों कर्व कट किए हैं उस जगह पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जा सकता है। यस सर, tan थीटा। हाँ, तो वो निकालने आता है। यस सर। रुपेश आपको यस सर। दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आता है ना? चलिए बढ़िया बात है। ओके। रॉलेस थ्योरम और एलएमवीटी क्या ये आता है? रॉलेस थ्योरम एलएमवीटी आपको? नो सर, मैं नहीं पढ़ा ये। नहीं सुने हैं? सेकेंड वाला क्या बताए? रॉलेस थ्योरम, लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दो अलग अलग होते हैं। सर ये थ्योरम बता दीजिए। थ्योरम बता दे। यस सर, बता दीजिए। लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। If function fx is continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, then there exists at least one variable c belonging to open a comma b such that f dash c is equal to fd minus fa upon b minus a। कहने का मतलब ये हुआ
कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कर लिए दिस इज योर कर्व, ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, बी कॉमा एफ बी, ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच के सेकंड कॉर्ड का स्लोप ये होगा, और इसके पैरेलल कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे टेंजेंट इसके पैरेलल होगा। बात को समझे? पॉइंट ए और बी के बीच वाले कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड का स्लोप के पैरेलल, कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में जरूर ड्रा होगा। ये ज्योमेट्रिकल है, ये न्यूमेरिकल है, लैंग्वेज है। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नो सर। है तो बोलिए। नो सर। शॉर्ट में इसी को LMVT कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? LMVT कहते हैं। एक एग्जांपल यहां पर करेंगे। Fx satisfy conditions of LMVT in closed interval 0,2। हमारे पास F00 है, mod of f dash x less than is equal to half है for all x belongs to closed interval 0,2। then हमें मालूम करना है k का मिनिमम वैल्यू, जहां पर mod fx less than is equal to k for at least 1x
क्वेश्चन समझ में आया? ये प्रश्न जो है एलएमवीटी के सारे कंडीशंस को 0 से 2 में फुलफिल करता है। 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड पूरे इंटरवल में हाफ या उससे कम है, तो फंक्शन का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू k है, उस k का मिनिमम वैल्यू हमें पता लगाना है जो किसी भी पॉइंट पे संभव हो। क्या आप लोग खुद बनाएंगे इसे? क्वेश्चन समझ में आया? रुपेश? यस सर, क्वेश्चन आया था। यस सर, आ गए क्वेश्चन। क्या आप लोग बनाइएगा या हम बताएं? ट्राई कर रहा है एक बार। ट्राई कीजिएगा, कीजिए ट्राई। ट्राई करना है तो कीजिए। सर बता दीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन अलग वीटी के अकॉर्डिंग फाइनल माइनस इनिशियल बाय फाइनल माइनस इनिशियल होगा। यहाँ पर x जो है वो हम 0 से 2 के बीच में, 0 से आगे, 0 से आगे कहीं पर भी एक फंक्शन एक पॉइंट x लेते हैं, आप c भी इसे बोल सकते हैं, हम x। चलिए x ही रहने दीजिए, और ये x भी इसके अंदर का कोई भी पॉइंट, इसको c कर देते हैं, इसके अंदर का कोई भी पॉइंट। सोचिए एग्जैक्ट 0 से 2 में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, उससे कम में एग्जैक्ट 0 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है, उससे कम में भी तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, और कम में भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, और कम में भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। तो चाहे हम जितना कम ले, हमारा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, लॉ एलएमवीटी के लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, एलएमवीटी के लॉ को फॉलो करेगा। अब मॉड लेते हैं, मॉड एफएससी लेस देन इज इक्वल टू हाफ। f0 0 है तो मॉड ऑफ fx माइनस 0
डिवाइडेड बाय ये हो गया मॉड x लेस देन इज इक्वल टू हाफ मॉड fx लेस देन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड x बाय 2। अब सोचना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा ताकि सबके लिए काम करते रहे। तो सोचिए एक साथ को 0 से 2 पूरे में काम कराना है, 0 से 2 तक के लिए सही होना चाहिए। तो मॉड x यहाँ पे क्या लिखिएगा, मॉड x का वैल्यू आप 2 लेके लिखिए, आपको पूरे में काम करते रहेगा। इसलिए के मिनिमम जो है वो आपको 1। हाँ 2 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं तब भी वो वर्क करेगा। 2 से ज्यादा लेंगे चूंकि यहां पर इस इंटरवल के लिहाज से मैक्सिमम वैल्यू 2 बना और 2 से बाद यहां पर हम 10, 1000 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा क्या रहेगा जिससे ये वर्क यहां इस कंडीशन में करने लगे, वो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए था और वो मिनिमम वैल्यू 2 पे 1। क्या समझ में आया? सर ठीक, ये सब कंडीशन के हिसाब से दिया रहेगा कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 या फिर 0 to हाँ 0 से अगर 6 रहता तो हम 6 लिखते वहां पर 6/2। यस सर ठीक। और कोई दिक्कत? नो सर। तो समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। चलिए बढ़िया बात है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? यस सर। इसमें अभी एक क्लास कम से कम और देंगे, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वही मोनोटोनिसिटी में आता है। वो पार्ट अभी कवर करना बाकी है, ठीक है? यस सर। ओके सर। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।